हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नई वीडियो पर। आप देख रहे हैं जो स्टॉक हिंदी 7। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत काम की रहने वाली है। नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग अपनी सैलरी कमाई का पैसा कैसे मैनेज करते हैं? ऐसा नहीं है कि अमीर लोग हर चीज़ पर पैसा खर्च नहीं करते, फ़र्क सिर्फ इतना है कि वे पैसा आने के बाद उसे सही जगह पर लगाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 आसान तरीके बताऊंगा जिससे आप भी अपनी सैलरी को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, पैसा आते ही पहले बचत करना। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले पूरा महीना खर्च करते हैं और महीने के अंत में जो पैसा बचता है उसे बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अमीर सोच वाले लोग इसका उल्टा करते हैं। जैसे ही सैलरी आती है वे सबसे पहले अपनी कमाई का एक हिस्सा अलग कर देते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपये है, तो आप शुरुआत में 3,000, 5,000 या अपनी क्षमता के अनुसार कोई एक रकम अलग करके रख दीजिए। इसके बाद बचे हुए पैसों से अपना घर का खर्चा चलाइए, यानी पहले बचत फिर खर्च। दूसरा तरीका है दोस्तों, खर्च का हिसाब रखना। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि उनका पैसा हर महीने कहाँ जा रहा है। छोटे छोटे खर्च बड़ी बड़ी रकम बन जाते हैं, जैसे बाहर की चाय, ऑनलाइन शॉपिंग और बिना ज़रूरत के सब्सक्रिप्शन, बार बार बाहर खाना और छोटी छोटी खरीदारी। इसलिए अमीर लोग अपने खर्च को नज़रअंदाज नहीं करते। आप भी महीने की शुरुआत में अपनी ज़रूरी खर्च लिखिए। किराया कितना है, घर का खर्च कितना है और बच्चे की पढ़ाई पर कितना खर्च होता है, मोबाइल और बिजली का बिल कितना होता है और गैर ज़रूरी खर्च कितना होता है। जब आपको अपने खर्च का पता चल जाएगा तभी आप अपने पैसों को सही तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। तीसरा तरीका है साथियों, इमरजेंसी के लिए पैसा अलग रखना। ज़िंदगी में कभी भी परेशानी आ सकती है। नौकरी चली जाए, अचानक घर में कोई बड़ा खर्च आ जाए या कोई ज़रूरी काम निकल जाए। ऐसे समय पर अक्सर आपके पास बचत होना बहुत ज़रूरी है, तो आपको यह दूसरों से पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे। नहीं तो दोस्तों, ऐसे टाइम पर आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि धीरे धीरे अपनी ज़रूरी खर्च के कुछ महीनों के बराबर पैसा इमरजेंसी फंड में जमा कर सकते हैं। यह पैसा रोज़ के खर्च के लिए नहीं है, यह सिर्फ मुश्किल समय के लिए है। चौथा तरीका है दोस्तों, सिर्फ बचत नहीं, निवेश की आदत बनाइए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ बैंक में पैसा जमा करके अलग रखना और पैसा बढ़ाना दोनों अलग अलग बातें हैं। महंगाई के कारण समय के साथ पैसों की कीमत कम हो सकती है, लेकिन अपनी स्थिति और जोखिम समझकर निवेश के विकल्पों के बारे में सीखना ज़रूरी है। अगर आप म्यूचुअल फंड और एसआईपी या फिर पीपीएफ दूसरे निवेश विकल्पों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ध्यान रखिए, सिर्फ इसलिए किसी जगह पैसा मत लगाइए क्योंकि व्यक्ति कह रहा है कि वहाँ पैसा जल्दी डबल हो जाएगा। पहले सोचिए और फिर निवेश कीजिए। और पांचवा तरीका है कमाई बढ़ाने पर ध्यान देना। पैसा मैनेज करने का मतलब सिर्फ खर्च कम करना नहीं है। अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो खर्च कम करने की भी एक सीमा है। इसलिए अगर आप अपनी स्किल बढ़ाकर अपनी कमाई 20,000 से 30,000 रुपये या 40,000 रुपये तक ले जाते हैं तो आपके पास बचत और निवेश के लिए ज़्यादा पैसा होगा। इसलिए अपनी नौकरी के साथ साथ नई स्किल भी आप सीखते रहिएगा। अपनी कमाई बढ़ाने के तरीके को खोजिए। सबसे पहले ज़रूरी बात, जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़े वैसे वैसे अपने खर्च को तुरंत मत बढ़ाइए। अगर आज आपकी सैलरी 30,000 से बढ़कर 40,000 हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके खाते में भी 10,000 रुपये बढ़ जाए। कमाई बढ़ने का कुछ हिस्सा बचत और निवेश में जाना चाहिए। दोस्तों, अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना नहीं है। असली बात तो यह है कि आपके पास जो पैसा आता है आप उसे कितनी समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आज से एक छोटा सा नियम बनाइए, कमाई का कुछ हिस्सा खर्च के लिए और कुछ हिस्सा बचत के लिए और कुछ हिस्सा भविष्य के लिए। छोटी शुरुआत कीजिए क्योंकि पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन पैसों को संभालना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही काम की वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।